they produce sound when they are striked. Then non-metal. In the previous class, you have learned that there are very few non-metals as compared to metals. Some of the examples of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, and etc. The non-metals are either solid or gas except bromine, which is a liquid. हाँ, तो ये नॉन मेटल, पहले तो उन्होंने बोला है कि नॉन मेटल जो है एज़ कम्पेयर टू मेटल इनका नंबर कम है, ये कम होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। तो उसके बाद ये बताया कि नॉन मेटल्स की एग्जांपल देखो, कई बार ना पेपर में आ जाता होता है कि आप नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन, इस चीज़ का किसी एक केमिकल का नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन क्या है या फिर मेटल्स के साथ रिएक्शन क्या है, तो आपको 4-5 नॉन मेटल्स के नाम और 4-5 ही मेटल्स के नाम तो टिप्स पे होने चाहिए, रटे होने चाहिए। अगर ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि इस पर्टिकुलर केमिकल का नॉन मेटल के साथ क्या रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनके साथ रिएक्ट कराना है, ठीक है। तो अगर मेटल के साथ आए तो आपको उसका भी पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं, ठीक है, जो ऊपर हमने पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, Do non-metals also have a physical property similar to the metals? हाँ, अभी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की है, अब नॉन मेटल्स की बता रहे हैं। Collect samples of carbon, coal, or graphite, sulfur, and iodine. Carry out the activities 3.1 to 3.4 and 3.6 which these non-metals and record your observation. हाँ, जो हमने एक्टिविटीज़ मेटल्स के साथ की है ना, कहते हैं वही सेम नॉन मेटल्स के साथ करके देखो कि इनकी भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल के नहीं हैं, ठीक है। Complete नेक्स्ट on इज, the basis of observation recorded in table 3.1 discuss the general physical properties of metals and non-metals. यहाँ से पढ़ो। All metals except mercury exist as solid at room temperature. हाँ, वो बताया हुआ अब आपको ना, इन्होंने जो कंक्लूजन करके बताया हुआ, कंक्लूड करके बताया हुआ कि सारे मेटल जो हैं मरकरी के अलावा सारे सॉलिड स्टेट में हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मरकरी कहाँ होती है, आपने देखा थर्मामीटर में मरकरी होती है, और मरकरी जो है वो सॉलिड नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है